जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज मां अम्बे की कृपा भी सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करते हैं। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और आज हम जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए। जो आप सबके मन में सवाल चलते हैं वही वीडियो आज लेके आए हैं कि हमारे जो पितर हैं वो बंधन में ना आए। कोई ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है हम अपने पितरों को बंधन मुक्त कर सकें या बंधन में ना आ सकें। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम। देखिए, मैंने पीछे भी जैसे कि बताया है कि पितृ जो हैं हमारे घर के रक्षक होते हैं। अब उन्हें हमें बलवान बनाना हमारे हाथ में भी होता है। कुछ उनके खुद के कर्म भी होते हैं और कुछ हमारे कर्म भी होते हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति अगर धारदार बनानी है तो आपको उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप अपनी शक्ति को भी धारदार, अपने अंतर के मन को भी धारदार बनाना चाहते हो तब भी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो कुल के बड़े बुजुर्ग, कहते हैं ना कि जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहना चाहिए। परिवार पर अपरंपार कृपा भी रहती है, क्योंकि और जैसे हम बोलते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद भी घर में मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। कई बारी माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ होने वाली घटनाओं से भी हमें बचा लेता है। उसी प्रकार से हमारे जो पितृ हैं, अगर आप चाहते हो जीवन में कभी बंधन में ना आए तो एक ही काम करना है आपने। हर अमावस्या पे आपने एक चुटकी सिंदूर और सुंदरकांड का पाठ आपने अपने पितरों को देना है, हनुमान जी महाराज की कृपा से। ये सिंदूर कौन सा? सिंदूर यही है जो मेरे मस्तक पे, हनुमान जी का एक ही सिंदूर होता है, जो पीछे सिंदूरी मूर्ति है वही। एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और कहना है कि हे पवन पुत्र, हम आपकी शरण में हैं। सपरिवार हमारे परिवार पर कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई तांत्रिक, अघोरी या किसी भी प्रकार की काली विद्याएं जितनी भी समस्त संसार में है, हे बाबा, हम किसी भी विद्याओं के बारे में नहीं जानते। हमें इतना पता है कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो बजरंग बली हैं, जिन्होंने बाल समय में रवि जैसे सूर्य को मुख में समा लिया था, जिन्होंने लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए, जिन्होंने सीता को शोक से मुक्त किया, भगवान राम के कई कार्य सवारे, माता सीता को प्राप्त करने का पूर्ण रूप से जो यश जाता है वो आपके ऊपर ही जाता है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा संकट मोर गरीब पर है जो आपसे अब नहीं टाला जा रहा। हम आपकी शरण में है बाबा। हमारे पितरों को कभी भी बंधन ना पड़े, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं इस धरती पर जागृत, जिनकी आराधना करने से आपके ना तो कुल देवी बंधन में रहेगी, ना ही आपके पितृ बंधन में रहेंगे। सिर्फ हनुमान जी की पूजा जिस घर में होती है, हनुमान जी हर शक्ति का सम्मान करते हैं। कई बारी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आ जाती है, क्या कोई हनुमान जी, मान लो हमारे घर में हम बाबा की पूजा कर रहे हैं फिर भी बाबा हमारे संकट को नहीं काट रहे। ये बात नहीं है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो हीरो है शुरू में नहीं बोलता लेकिन बाद में बोलता है, तो हनुमान जी की वो शक्तियां हैं जो सामने वाली की शक्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो सम्मान करती है। तू भैया अपना रूप दिखा ले और जब मेरा देखेगा तो तू भागता नजर आएगा।
तो हनुमान जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर सुंदर कांड का पाठ करना है। सुंदर कांड के पाठ में आपने एक चुपाई लगानी है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 60 दोहे होते हैं, हर दोहे में एक चुपाई आप लगाइए। अब कई व्यक्ति ऐसे सोच रहे होंगे कि सुंदरकांड का पाठ तो 2.5 घंटे का है, तो एक बात और सुने ना, अगर हम जमीन भी खोदने बैठ जाए ना तो मुश्किल से एक आदमी से एक दिन में जमीन नहीं खुदेगी। घर के सभी प्राणी हैं, एकत्रित हो जाइए, कहते हैं कि मुट्ठी में बल है। तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, किस प्रकार की, अंदर की विश्वास से, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी बालाजी। तो बालाजी पे पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए, हनुमान जी महाराज पे पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए। यकीन मानिए, जो मैं उपाय लेकर आता हूं ये हमारे खुद के सिद्ध उपाय होते हैं। हमने भी किसी के सानिध्य में रहकर इन चीजों को सीखा है। बाबा की कृपा है और हमारे गुरुदेव की कृपा है, और इसी प्रकार से जगत जननी मां भवानी अंबिके की कृपा भी कार्य कर रही है। तो तभी हमारे मुख से ये वाणी जो निकल रही है आपके प्रति, आप समझिए। और बाबा को कोई भी चीज बंधन में नहीं डाल सकती। ये धरती के जागृत देवता है। इस देवता की पहचान जिसको हो जाए तो वो कभी किसी और, तुलसीदास जी इतने सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने स्वयं लिखा, और देवता चित्त धरिए हनुमत से, और देवता चित्त धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए। क्या तुलसीदास जी जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने ये बात वैसे ही लिख दी? इस बात का कोई प्रमाण नहीं, कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति को इस देवता के बारे में समझ में आ गया वो कहीं और भटकता नहीं है। फिर उनके पितरों तक को कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि हनुमान जी के वीर काम करते हैं। फिर ना वो स्वयं आगे हट जाते हैं और पितरों को भी उसी प्रकार का कार्य बताते हैं। आप सोचिए, अगर आपके पितरों पे बंधन किसी ने डाला, किसी तांत्रिक ने डाला, या आपकी पूजा पे बंधन डाला, या कुछ भी डाला, तो वो क्यों डाला गया? कहीं ना कहीं आपके कर्म उसमें जरूर रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कर्म, अगर आप ऐसे कर्म बनाकर चलोगे, हनुमान जी के सानिध्य में रहोगे, तो इस कर्म को और उस कर्म को मिलाकर देख लेना। जब बाबा की शरण में आ जाते हैं ना, तो बाबा अपने बच्चे पे कभी आंच नहीं आने देते, अपने बच्चे का कभी नुकसान नहीं होने देते। सिर्फ शर्त यही होती है कि उनका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि मात्र 2 मिनट की कृपा मिल जाए तो भव से पार हो जाता है। भैया, इस 2 मिनट की कृपा के लिए लोग दिगंबर होकर घूमते हैं। इस 2 मिनट की कृपा के लिए अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। आप सोचो कि अगर आप भी चाहते हो, आपकी भी मानता हो, तो आपको भी वैसा ही अनुकूल होना पड़ेगा, आपको भी अपने आप को वैसा ही बनाना पड़ेगा। ऐसी कृपा प्राप्त कीजिए हनुमान जी महाराज की कि आपके पितरों को कोई बंधन में ना डाल सके। 2 चुटकी सिंदूर लगाकर उस हर अमावस्या में उस सिंदूर को 1 महीने तक, अगली मत्स्या तक चलाइए। उसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल दीजिए और हनुमान जी महाराज को आपने गुड़ और चने का भोग लगाइए सुंदरकांड के पाठ में, और बाबा से पुण्य प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो हनुमान जी को बंधन में डाल दे, और जिसके घर में हनुमान जी की कृपा वास करती है वहां और कोई कृपा वास नहीं होती है। क्योंकि हनुमान जी को आप कोई छोटी मोटी शक्ति मत समझिए, वो शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, स्वयं महाकाल है वो। तब जब वो अपनी पर आते हैं ना, तो पर्वत तक को हिला देते हैं। आपको मैंने हनुमान जी के बल के ऊपर भी पहले पीछे वीडियो बना रखी है कि एक ही मुग्धर वार में रावण जैसे को मूर्छित करने वाले हनुमान जी ही हैं। और आपको पता है, सुसैन जैसे वेद को मकान समेत उठाकर लेके आने वाले भी हनुमान जी हैं।
लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पहाड़ों को उठाकर लेके आने वाले भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी की अगर लीला का गुणगान करें तो ये छोटा समय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा समय हो जाएगा, क्योंकि इतना समय मालूम बताने में लग जाएगा कि पूछो मत, क्योंकि उनकी लीला ही अद्भुत है। वो वाला गाना नहीं, जैसे आज्ञा नहीं है माँ। हाँ, हनुमान जी चाहते तो तुरंत माता सीता को ला सकते थे, तभी वैसे थोड़ा ना बोला उन्होंने। अब ये भजन है, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना बुझाएं तोड़ दूं, वरना बुझाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। अगर आज्ञा होती, आज्ञा ही इतनी थी, सिर्फ मुद्रिका देनी थी, तो आप बाबा की शरण में जाइए, आपके पितरों पर कोई बंधन नहीं डल सकता। शर्त ये होगी, विश्वास ये वाला होगा, ये वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला विश्वास था तभी प्रहलाद का नाम इतिहास के पन्नों में साक्षी हुआ। ये वाला विश्वास था तभी धानु भगत माँ ज्वाला देवी में उनका नाम इतिहास के पन्नों में हुआ। ये वाला विश्वास था तभी सूरदास जी का नाम हुआ। ये वाला विश्वास था तभी मीरा जी का नाम हुआ। ये वाला विश्वास था तभी तुलसीदास जी का नाम हुआ। ये वाला विश्वास था तभी वाल्मीकि जी का नाम हुआ। तो आप सोचो, विश्वास ये वाला चलेगा? अगर आपको अपने जीवन को अपने 7 पीढ़ियों तक को उतारना है तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए। आप जब मरण उपरांत जब आपके ऊपर भी कोई करने की सोचेगा ना, तो आप भी किसी के काबू नहीं आओगे, क्योंकि आप हनुमान जी के वीर की छीनी में जाओगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की।